नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज हम लोग पहुंचे हलका समालका में और सामने आपको दिख रहे होंगे धर्म सिंह छोक्कर, पूर्व विधायक हलका समालका। आप देख सकते हो ये वही बस हुआ करती थी जो यहाँ पर चलती थी खानपुर पीजीआई के लिए, जो कि पत्थरगढ़ से होते हुए बापोली गांव से निकलकर बिहोली से होते हुए आगे जाया करती थी। ये वो बस थी जो चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से चलाई गई थी, जो कि विधायक धर्म सिंह छोक्कर ने चलाई थी, ताकि जो गरीब है, जो परिवार जो परेशान रहते हैं, बीमार रहते हैं, उनका मुफ्त में उपचार हो सके और उनके लिए ये बसें चलाई गई थी। लेकिन आज ये बसें आप देख सकते हो यहाँ पर खड़ी हुई है। मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाऊँ कि आप देख सकते हो ये वही ऑफिस है जहाँ पर बैठकर मीटिंग लिया करते थे। कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचकर विधायक जी से अपनी समस्याएँ बताते थे और उनका सोल्यूशन करवाते थे। ये कुर्सी आपको दिख जाएगी जो कि अभी सुनसान पड़ी हुई है, और ये वही कुर्सी हुआ करती है जहाँ पर कार्यकर्ता बैठकर अपनी समस्याओं को सुनाते थे, अपने को सोल्यूशन निकलवाते थे। आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुन सपाट। मैं आपको कहूँगी बार आपको दिखेगा, बस मैंने आपको दिखा दी। अंदर चलेंगे, अंदर कार्यकर्ता बैठे हुए, उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। देखिए आपको ये जो कांग्रेस का जो झंडा लगा हुआ आपको दिख जाएगा, वो भी यहाँ पर मुरझा चुका है। और कल हम सभी ने देखा है कि जैसे वहाँ पर दिल्ली के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई धर्म सिंह की। तो अभी चलते छोक्कर जी की। ये देखिए ये वही ऑफिस है। मैं आपको लेकर समालका जो अपना नेशनल हाईवे है जो दिल्ली को जोड़ता है, दिल्ली और चंडीगढ़ जोड़ता है, उसी पर हम पहुँचे हुए हैं। और अभी अंदर चलेंगे, जानेंगे। देखिए यहाँ पर लगातार जो जमावड़ा बढ़ते जा रहा है। कल से ही यहाँ पर जो विधायक धर्म सिंह छोक्कर जी के जो चाहने वाले बहुत मायूस थे। अभी चलते हैं अंदर। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? अनिल छोक्कर। छोक्कर साहब, हमने कल देखा है एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें धर्म सिंह जी होटल से बाहर निकल रहे हैं और कुछ उनके जैसे कपड़े वगैरह हो गए वो भी फटे हुए दिख रहे हैं। क्या बताना चाहोगे? नहीं, फटे हुए थोड़ी है ना जी, फाड़े हैं वो तो। आपने वीडियो देखी, अब ये ना कहोगी फटे हुए हैं, फाड़े हैं। वो कैमरे के सामने है, उन कैमरा चल रहा है वो कि भाई कैसे कपड़े फाड़े गए हैं उनके। ऐसा थोड़ी होता है। लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर चाहने वालों की लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसा क्या दिया है यहाँ पर धर्म सिंह छोक्कर ने हल्के को जो इतने चाहने वाले लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं? नहीं देखो, उनका जो है ना, ये तो छोक्कर साहब 2 बार के विधायक रहे हैं और समाज में एक बहुत बड़ा कद है उनका और बड़े काम करे उन्होंने। लेकिन ये चीज़ तो जो है ना, इसमें तो सभी को, खासकर जो है ना गुजर समाज को एक टारगेट किया जा रहा है। इतने बड़े कद के आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार करना बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल। और इसको समाज सहन नहीं करेगा। हमने पहले भी देखा है कि लगातार ईडी की यहाँ पर रेड पड़ती रही है। पहले भी जो संपत्ति इसको जब्त किया गया। आप क्या मानते हो कि कोई रंजिश है पार्टियों को लेके आपस में? क्योंकि यहाँ पर हरियाणा देखो पता क्या है, देखो संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिए हैं। उस संविधान के अनुरूप जो अधिकार दिए गए हैं उसके अनुसार सबको चलना चाहिए। उसमें सभी बराबर है और सभी को वो अधिकार है। तो उसको ताक पर रखकर ऐसा क्या, ऐसा तो देखो 307 में लोग मर्डर करते हैं, मर्डर के मामले होते हैं। जो आदमी मारने से बड़ा तो कोई, मेरे ख्याल में कोई पाप होता नहीं। उसके साथ भी कोई आज तक कोई ऐसी घटना हुई हो तो बताओ आप कि ऐसे कपड़े फाड़ दिए हों। और इस कद के नेता को, चलो कोई मामला चल रहा है उसकी कोर्ट पे हमने जो है ना, सभी को जो है यकीन है भी जो भी कोर्ट करेगा उस पर जो फैसला करेगा वो सबको मान्य होता है। लेकिन इस तरह से एक जानबूझकर कैमरे के सामने कपड़े फाड़े गए, उनको ज़बरदस्ती गिराया गया, तो कहाँ संविधान रह गया? संविधान को तो इस तरह के अधिकारी जो है ताक पर रख रहे हैं। तो इनके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक हमने देखा कि लगातार यहाँ पर एक आरोप लगता है कि 1600 करोड़ का घोटाला था जिसमें सिकंदर उनके बेटे का भी इन्वॉल्वमेंट है। क्या मानते हो? देखो अभी जो है ना कोर्ट में मामला पेंडिंग है, उनको अरेस्ट कराया गया, वो जमानत से बाहर हैं। अभी वो जब क्या होगा वो इन फ्यूचर भविष्य गर्भ में वो बातें कि क्या मामला था, उसमें कोई इस तरह का कुछ था, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। हमारा आप नहीं कर सकते उसको। हमने कल भी सुना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनके बारे में विचार रखते थे, बोल रहे थे। तो अब क्या मानते हो कि जो पार्टी जो शीर्ष हाईकमान है वो कोई एक्शन लेगा? नहीं लेना। पार्टी हाईकमान देखो इतने सच्चे सिपाही पार्टी के वो रहे हैं, इतना दबाया आया उनके ऊपर, उन्होंने सब चीज़ों को दरकिनार करके अपने डटे रहे मैदान में और इनका सामना कर रहे थे हर चीज़ का। इतनी मतलब पिछले 2-3 सालों से इन चीज़ को, हर चीज़ को फेस कर रहे हैं वो कि कैसी समस्या है। और भी कार्यकर्ता पहुंचे जो बैठे उनसे बातें करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हो रही है उसके बारे में आप क्या कुछ विचार रखते हो? ये जो वीडियो वायरल हुई यह हमारे समाज के लिए बहुत घटिया, इससे घटिया कुछ नहीं हो सकता। अगर आज हम इस पे एक्शन नहीं लेंगे तो ये घटना किसी भी समाज के साथ हो सकती है। तो 36 बिरादरी को भाई धर्म सिंह छोक्कर का साथ देना चाहिए
और उनके साथ जैसे कोई भी वो कोई प्रोग्राम हो या कोई पंचायत हो उसमें भाग लेना चाहिए। अभी हमने बार बता रहे थे कि जो वीडियो दिखाई गई है वो अधूरी है। नहीं, जब उसको कमरे से उठा के लेके आए वो वीडियो तो किसी ने नहीं दिखाई। जब कैमरे के सामने आ गए उसको धक्का दिया गया, जानबूझ के उसके कपड़े फाड़े गए। बोल रहे कि भागने की कोशिश करी। नहीं, कोई भागने की नहीं, इसको कमरे से उठा के लेके आए थे। पिछली वीडियो निकाल के देख लो, कमरे में थे वे, 9 बजे लेटे हुए थे। कमरा खोला, उसको बाहर लेके आए और वो किसी ने वीडियो नहीं दिखाई। बस इसकी एक साजिश है, मार्केट ख़राब करने के लिए या कुछ सरकार का दबाव है, इसलिए उसको इसी रूम में दिखाया गया। पहली वीडियो नहीं दिखाई गई है। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? ब्रह्म सिंह छोकर है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है किसी रंजिश के तहत हुआ है या कैसे क्या हुआ है? रंजिश के तहत कानूनी कार्रवाई कभी भी नहीं होनी चाहिए। कानूनी प्रक्रिया ने जो काम करना था तरीके से करते, लेकिन उस कर्मचारी ने जिसने भाई धर्म सिंह छोकर की शर्ट को पीछे से पकड़कर पाड़ता हुआ नजर आ रहा, ये समाज के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान की कानूनी व्यवस्था को धरती के नीचे तारने की प्रक्रिया है। पकड़ा था, कानूनी अपना काम करे, लेकिन उसके साथ मारपीट करना, कपड़े पाड़ना, ये एक बहुत निंदनीय बात है। एक दीनदयाल जो आवास योजना थी, जो कि बोले कि 1600 करोड़ का जो आसपास जो घोटाला था वो बताया जा रहा है, तो आप क्या देखते हो, ये सच्चाई है इसमें? नहीं, सच्चाई तो कोर्ट में चल रही है मामला। जब कोर्ट में चल रहा है, इसकी सच्चाई क्या है और झूठ क्या है, कानूनी प्रक्रिया ईडी बोलते हैं कि 7 समन पहुंचे, उसके बाद भी हाजिर नहीं हुए। देखो जी, समन पहुंचे या नहीं पहुंचे, हम उस बात को कैसे खानापूर्ति करेंगे? आत्मसम्मान की बात। आत्मसम्मान की बात है ये तो। लेकिन उस कर्मचारी ने जिसने शर्ट पाड़ी है, ये पूरा समाज नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान, पूरा संविधान और प्रक्रिया हिंदुस्तान की इस बात से संतुष्ट नहीं होगी जैसे भाई धर्म सिंह छोकर की इंसल्ट उन्होंने करी है। देखिए, यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता पहुंचे और सभी के अंदर आक्रोश इस बात को लेके है कि जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो बाद की बात है, लेकिन एक बात आत्मसम्मान की है। उनके कपड़े, उनके जो शर्ट है वो फाड़ी गई है। हाँ जी, नमस्कार भाई, कहाँ से आए हो? नारायण से, मनदीप से। अच्छा, नारायण से आप पहुँचे हो। लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जमावड़ा बढ़ते ही जा रहा है, तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? रणनीति तो है ना, हमारे समाज का जो एक बंदा, कोई भी व्यक्ति है, इंडियन लॉ क्या है? इंडियन लॉ ये नहीं कहता कपड़े पाड़ो, आतंकवादी के भी कपड़े नहीं पाड़ते। हमारे इंडिया के अंदर ऐसा लॉ है। आप एक चीज़ बताओ, जो 1 लाख आदमियों का प्रतिनिधित्व करता है आदमी, 2 बार के विधायक रहे, सम्मानित व्यक्ति हैं, 62,000 वोट अब की बार भी ली, वो आप ना जो होटल में जिस कमरे में ठहरे हुए थे, लॉन्ड्री वाला कह के तो गेट खुलवाएगा, मैं लॉन्ड्री वाला हूँ बाहर, जो मेन है, इसको पता नहीं ना जिन लोगों को बात, उसको बाहर लेके आया, आराम से चल रहे थे, फिर उसको पैर अड़ जाके उसको गिरा गया, फिर वो जब खड़े हो गए फिर पीछे से शर्ट पाड़ रहे हैं। इसका आप क्या मानोगे? ये गुज्जर समाज को नीचा दिखाने का काम किया गया बीजेपी भावना से। अगर ईडी बीजेपी में जाने से तो ईडी खत्म हो जाती है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाते ईडी खत्म होगी, एक दिन भी रेड नहीं गिरी। अगर ईडी सच्ची है तो अगर विधायक जी बीजेपी में चले जाते तो ईडी खत्म थी, 1600 करोड़ भी खत्म थे। फेक सिस्टम है, जान के वीडियो वायरल करी गई बीजेपी सरकार की एक रंजिश के तहत गुज्जर समाज को नीचे दिखाने के लिए। लेकिन इसको हम ज़ोर ज़ोर से ऊपर उठाएंगे समाज का में, जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी जाएगी ना। अगर आवाज़ सुनी गई ना, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो हम इसको एक आंदोलन का रूप भी देंगे बहुत बड़ा इस बीजेपी सरकार के खिलाफ। हमने देखा है इलेक्शन हुए थे और ये बात सुनने में आई थी क्योंकि जो अकाउंट थे फ्रीज कर दिए गए थे। हाँ जी, ये अकाउंट से का बताओ, उसका सब सौदा बंद कर रखा है, वहाँ साइड पे काम भी क्या चल रहा है। जब उसने कोर्ट में ये कह दिया, विधायक जी ने कह दिया भाई मेरा इस मामले से कोई मैटर नहीं है, मेरे लड़के का था, फिर भी हम इनके मकान बना के देंगे, लिख के दे दिया कोर्ट के अंदर। कोर्ट करे उसमें, ये कौन सा काम है? एक आदमी को आप सम्मानितवादी को उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो, आप उसके कपड़े पाड़ रहे हो, ये तो कानून में, हमारे कानून में है ही नहीं, कहीं लिखा हो कई बात। इसके तहत तो मैं कहता हूँ माननीय न्यायपालिका ना, हाईकोर्ट में कोई भी पूरा जज आप किसी से तसली करो, वो भी इसके खिलाफ निंदनीय कार्रवाई करवाएंगे। भाई गलत हुआ है ये, और गुज्जर समाज के साथ गलत हुआ, इसको हम जोर शोर से उठाएंगे। अभी मामला ये दबने वाला नहीं है, इसमें बीजेपी के नेता भी उजागर होंगे जिन्होंने वायरल करवाया, जिसने काम करवाया है। ये दबेगा नहीं मामला, ये बहुत जोरों पे चलेगा। कोई 85,000 आदमी है उसके साथ, कोई अकेला विधायक नहीं है। अरे अब पूरे समाज पे बात आएगी। क्या लगता है किसने कराया होगा? बीजेपी सरकार है। लेकिन कल विधायक जी चले जाओ, ये 1600 करोड़ सब सिस्टम खत्म हो जाएगा। अब 20 आदमियों का है तो जाने वाले नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल नहीं जाऊँगे, घबराने वाले आदमी नहीं है हमारे समाज में, घबराने वाले तो है नहीं। और अच्छा एक चीज़ और बताओ, जो करते वो विधायक जी से तगड़ा थोड़ी था वो, जो ईडी वाला जिन्हें भगाया है, मैं कहता हूँ खुद उसको, मेरे साथ हाथ गलवा उसका, ये गलती तो किया हमारे साथ, समाज में गलत मैसेज आ रहा है इस चीज़ का। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनडी हरियाणा पहुंचे हुए हैं
हाँ जी नमस्कार भाई। राम राम भाई, राम अच्छा तरीके से बातों को रखते हो, कैसे देख रहे हो इस एंगल को? राम भाई। एंगल को तो जो समाज के लोग बैठे हैं, छत्तीस बिरादरी के लोग बैठे हैं। आप इस समाज से आते हो, इसी समाज से? बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हुआ है, मैंने थोड़ा हमने भी वो जो वीडियो देखी थी, मैंने पीछे से जो कपड़े फाड़ना, ये एक इज्जत उतारना हुआ है थोड़ी सी, मैंने समाज में जो देखा जाए तो वो बहुत थोड़ा निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। गिरफ्तार करो गिरफ्तारी के हिसाब से, ठीक है। अगर कुछ लोगों ने लग रहे हो कि भाग रहे थे, वो कर रहे थे भाई, भागते आना पकड़ते आना कपड़े पाटे भी जावा, लेकिन वो तो जानबूझ के मतलब कपड़ा नहीं, जब ईडी अगर रेड करने आई होगी तो पूरी टीम के साथ आई होगी, फिर तो भागने का ऑप्शन बनता ही नहीं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो पूरी टीम के साथ आवा, गेट ही बंद कर देंगे। अरे एक आदमी कहाँ तक भाग लेगा? और दूसरी बात वही विधायक अगर भागेगा तो कहाँ भागेगा यार? उसके किलो तो मान ली थोड़े वो भी होया कर, फेस वैल्यू भी होया कर, तो नहीं किसी गली में जाएगा बढ़ जाएगा, तो कुछ ना कुछ उसमें है। लेकिन समाज के लोग बैठे हैं जो निर्णय ले होंगे। देखो संविधान है, कानून है, ईडी है, पुलिस है, कोर्ट है, वो अपना काम सही तरीके से करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हो जाए कई बार अपनी थोड़ी रंजिश, देखो वो वीडियो है जो वो ऐसा नहीं है कि भाई वहीं पे कैमरा सेट है, कैमरे इस तरफ भी होगा, इस साइड में भी होगा, तो पूरी वीडियो जो है ना सामने आनी चाहिए भाई, किस तरीके से जो ये होया है। हाँ, तो पूरी वीडियो उसकी मतलब, तो समाज के लोग बैठे हैं भी, मतलब समाज को उस बात का तो देखो कोई विरोध भी नहीं कर रहा भाई, चलो उनके ऊपर आरोप है, जो भी है चीज़ें 1500 करोड़ का जो भी है, उस चीज़ की तो बात ही नहीं हो रही है। लेकिन आत्मसम्मान की थोड़ी सी यहाँ बातचीत ये कर रहे थे, और मैं भी कवरेज करने के लिए पहुँचा था, और है भी यही बात। मतलब पूरी बात यह है कि अभी जो बात है वो समाज के आत्मसम्मान पे है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर मेरा मानना जो ये है, अगर कोई समाज दूसरे समाज से हो जाते तो लोग अपना प्रदर्शन करते, क्योंकि आत्मसम्मान पर जो ठेस पहुँचती है ना, वो वापसी नहीं आती है। एक माँ, देखो मान आने का भी केस ठोकता आदमी जब आत्मसम्मान के ऊपर बात आवे, ठीक है। तो वो कानून जो अपने तरीके से काम करो, हम उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं भाई। अच्छे तरीके से गिरफ्तार करके ले जाओ, हथकड़ी पहना के कैसे भी पकड़ के ले जाओ, लेकिन कपड़े फाड़ना, धक्का देना, विधायक साहब का मतलब जो हाथ देखोगे आप, वो भी जो उसमें, अगर कल कोई सभा होती है तो समाज से मैंने पूछा सवाल, वही ऐसी बात नहीं कि मैं उनका पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन जो तरीका बस सलूकी करी गई है ना, क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति होता है, एक राजनीतिक व्यक्ति होता है, समाज के बीच में रहता है, तो उसका कुछ अलग ही स्टैंड होता है। और जब उसके ऊपर थोड़ा सा मैं ये निकलता है कि भाई धर्म सिंह छोकर के लो पूरा ही संभाल खा विधानसभा था, ऐसी बात नहीं है भाई। 70,000 1 लाख वोट तो मतलब है ही उसके लो, लेकिन जब उसके आत्मसम्मान पर जब ठेस पहुँचती है ना, तो जो वो 1,70,000 वोटर है ना, उनके आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचती है, क्योंकि वो भी एक वोटर है। तो इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, कानून को अपने तरीके से। देखिए बात यहाँ पर आत्म और सम्मान की है पूरे समाज के लिए। हाँ जी नमस्कार भाई। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर आत्मसम्मान की बात चल रही है, तो छत्तीस बिरादरी साथ में आएगी? जी बिल्कुल, पहले भी उनके साथ थे, आगे भी भविष्य में उनके साथ आएंगे बिल्कुल। इसमें क्या है, सबसे मेन चीज़ तो यही है भाई, जो भी वहाँ पे घटना हुई है, ये बिल्कुल ही खराब हुई है, तरीका ही गलत है। अगर मान लो कोई भी चीज़ है तो वो कोर्ट के ऊपर रखो, कानून के ऊपर रखो, ना कि इस तरीके का व्यवहार। बिल्कुल इससे बिल्कुल ही सभी नाराज़ है इस चीज़ से, समाज का पूरा समल काल का ही इस चीज़ से नाराज़ है भाई। एक आम आदमी हो, उसके साथ भी ऐसी बर्बरता नहीं करनी चाहिए, और ये तो फिर भी एक सम्मानित व्यक्ति रह चुके हैं संभाल के। हम इससे बिल्कुल सभी नाराज़ हैं, पूरा हल्का संभाल के जो जितने भी हैं, बहुत लोग इससे नाखुश हैं जी। देखिए हम लोग जैसा देख रहे हैं तो जल्द ही यहाँ पर हम देखेंगे। अच्छा क्या लगता है, समाज जल्द इकट्ठा होगा, कोई आगे की रणनीति बनाएगा समाज इकट्ठा होगी? समाज आगे इकट्ठा होगा, और वो बहुत भयानक रणनीति बनाने जा रहा है समाज। 2-4 दिन में इसका रिजल्ट भी आने वाला है। ये बात बताओ, जो पहले सिकंदर जी को गिरफ्तार किया, धर्म सिंह के लड़के को, ईडी ने इज्जत के साथ गिरफ्तार किया, समाज में कोई रोष नहीं था। 9 महीने वे अपनी ज़मानत पे आ गए। क्यों? ईडी ने इज्जत के साथ उनको गिरफ्तार किया, कोई समाज को रोष नहीं था कि भाई जो संविधान सबके लिए बराबर है। पर आज जो हमारे विधायक साहब के साथ जो हरकत की है, उसके कपड़े फाड़े गए हैं, उसको नीचे गिरा गया, उस पर हाथापाई की गई है, तो ये देखते हुए आज पूरा हाथ पे चोट है, ज़बरदस्ती उसको कॉलर भी पकड़ा गया है। तो ये देख लो, जब आज समाज को तो रोष पहुँचना है, आज सारा समाज इकट्ठा होकर 2-4 दिन में कोई ना कोई एक्शन लेगा। और हाँ जी, देखिए यहाँ पर पूरा समाज पहुँचा है, और सभी की एक ही बात है कि कोई भी अगर आरोप है वो तय करना कोर्ट तय करेगा। लेकिन जो आत्मसम्मान पर ठेस पहुँची है, जो उनके कपड़े फाड़े गए हैं, उसके लिए जल्द ही समाज इकट्ठा होगा और आगे की रणनीति बनाएगा। हाँ जी नमस्कार, आप कहाँ से आए हो? नारायण से जी। अच्छा नारायण से आए हो। चोकर साहब आप ये बताइए जी, आप कैसे देख रहे हो इस एंगल को? हम तो ये देख रहे जी, हमारे समाज के साथ जो ये घटना हो रही है ना, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है।
अब ये प्रणव सिंह चैंपियन था, वो भी 2 महीने की काट के आया। नंद किशोर गुज्जर था, उसके भी ऐसे ही कपड़े फाड़े गए। ये भी जो धर्म सिंह था, इसके साथ भी ऐसे ही किया। तो ये तो सोचना चाहिए भाई, इस पर हमारे समाज ने इकट्ठा हो गए, इस पर कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर बात वही निकल के आ रही है कि समाज को इकट्ठा होना चाहिए अपने सम्मान के लिए। जल्द मिलेंगे नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।